जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपके पास फिर से। देखिए, बहुत सारे बच्चे ये कह रहे हैं कि सर यूपी कांस्टेबल का जो एग्जाम है वो हमारा कैंसिल हो गया। हमारे पास अब काफी समय है, लगभग 5 महीने हमारे पास है। तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि यूपी कांस्टेबल और यूपीएसआई दोनों की तैयारी हम साथ साथ कर लें, क्योंकि हमारे पास समय काफी है और हमने जो पहले पढ़ा हुआ था वो तो पढ़ ही रखा है, हम केवल अब रिविजन कर रहे हैं। यानी कि हमारे पास मोर देन इनफ समय है अब। और ये बेस्ट समय भी है यूपी दोनों की तैयारी करने के लिए, यूपीएसआई के लिए, यूपी कांस्टेबल के लिए। देखिए, आपको क्या अलग पढ़ना पड़ेगा यूपीएसआई के लिए, या फिर आपको किस तरीके से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अब आप खुद ही सोचिए कि आपके पास 5 महीने हैं और 5 महीने केवल रिवीजन के भरोसे तो नहीं बैठेंगे। इस 5 महीने को हम और भी यूटिलाइज करेंगे। अगर यूपी कांस्टेबल के लिए आपको दिन में 4 या 5 घंटे पढ़ने की जरूरत है, तो अगर आप थोड़ा सा और समय बढ़ा करके 8 9 घंटे 10 घंटे तक पढ़ लेते तो आपकी साथ साथ में यूपीएसआई की भी तैयारी शुरू हो जाएगी और वो भी अच्छी तैयारी हो जाएगी। जब आपका एग्जाम आएगा तो आप उस एग्जाम में यूपीएसआई का एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो क्या ऐसी चीज है जो हमें एक्स्ट्रा पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, मैं चारों सब्जेक्ट में आपको बताऊंगा क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो आपको यूपी कांस्टेबल से अलग हट करके पढ़नी पड़ेंगी, ताकि आप यूपी एसआई की तैयारी भी साथ में कर सकें। सबसे पहले हम बात करते हैं जीएस की। ठीक है, जीएस में आपने देखा होगा कि यूपी कांस्टेबल में बहुत ज्यादा डीप क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे। आप अगर नॉर्मल पढ़ते हैं, करंट अफेयर्स और विविध से कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे। बाकी तो नॉर्मल क्वेश्चन थे, इतने बहुत डीप में क्वेश्चन नहीं थे। कोई भी उनको आसानी से पढ़ता है 2 4 महीने पढ़ करके भी उसको आसानी से जीएस को कर सकता है। इस तरीके के जीएस के क्वेश्चन पूछे गए थे और यही आशा है कि आने वाले एग्जाम में भी इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आप क्वेश्चन पढ़ ही रहे हैं, रिवीजन कर ही रहे हैं, तो आप थोड़ा सा डीप में जाकर रिवीजन कर लीजिए, थोड़ा सा डीप में जाकर पढ़ लीजिए, तो आपके साथ साथ में एसआई की भी तैयारी हो जाएगी। एसआई में थोड़ा सा क्या डिफरेंस है, देखिए एसआई में आपको पॉलिटी से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं वो एसआई में पूछे जाते हैं। पॉलिटी से बहुत ज्यादा क्वेश्चन और मूल विधि से पूछे जाते हैं एसआई में। करंट अफेयर्स, पॉलिटी और मूल विधि, ये 3 सब्जेक्ट आपको बहुत अच्छे से पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, एसआई के लिए उसमें क्या है, अगर आप पॉलिटी तो पढ़ ही रहे हैं, मैं जानता हूँ उसको रिवीजन भी कर रहे हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा सा डीप जाके पढ़ लें, उसके लिए बुक आती है, लक्ष्मीकांत की बुक आती है। तो आप उस बुक को लाइए, उसको पढ़िए। उसका आपका क्या होगा कि आपका रिवीजन भी हो जाएगा यूपी कांस्टेबल का, और यूपीएसआई के साथ साथ में तैयारी भी हो जाएगी। मूल विधि को आप डेली आधा घंटा भी देंगे ना, आधा घंटा बहुत है, डेली आधा घंटा भी देंगे या 15 20 मिनट भी देंगे तो भी बहुत है। ठीक है, मूल विधि के लिए, क्योंकि अभी समय बहुत है आपके पास। तो उस तरीके से आप मूल विधि और संविधान दोनों को पढ़िए। मूल विधि और संविधान ये इसमें पूछा जाता है सबसे ज्यादा यूपीएसआई में। ठीक है, बाकी जो आपने जीएस पढ़ा है यूपी कांस्टेबल में, आप उसको रिवीजन करते रहिए। अलग से ये चीजें आप पढ़ते रहिए जीएस में, इसमें इतना ही है, काफी है। ठीक है, दूसरी चीज हम आ जाते हैं मैथ्स। देखिए, यूपी कांस्टेबल का एग्जाम कांस्टेबल का ही होता है, एसआई का एसआई का ही होता है, इसमें कोई वो वाली बात नहीं है। आपने मैथ के क्वेश्चन देखे होंगे, बहुत ज्यादा हार्ड या बहुत ज्यादा लेंथी नहीं थे मैथ के क्वेश्चन अभी जो कांस्टेबल का एग्जाम हुआ है। आप उसमें थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करके उसको कर सकते हैं। जब आप रिवीजन कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो आप एक अच्छी बुक से अच्छे तरीके से जो हार्ड हार्ड क्वेश्चन है उनको भी प्रैक्टिस करिए। उसका फायदा ये हो जाएगा आपका कि आपकी मैथ इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि आप चाहे कैसा भी क्वेश्चन आपका यूपी कांस्टेबल में आ जाए, आप उसको सोल्व कर लेंगे। और साथ साथ में आपके यूपीएसआई की तैयारी उसमें चलती रहेगी। तो मैथ के लिए राकेश यादव सर की बुक ले आइए, फिर पब्लिकेशन की बुक ले आइए, या जो भी बुक आपके पास है उसको रिवीजन करते रहिए। लेकिन किसी क्वेश्चन को ये समझ के मत छोड़िएगा कि ये हमारे एग्जाम में नहीं आएगा, ये तो बहुत हार्ड क्वेश्चन है। वो आपका एग्जाम में आएगा एसआई वाले में। ठीक है, कांस्टेबल में ना आए बेशक, लेकिन एसआई वाले में जरूर आएगा। तो उस क्वेश्चन को जरूर करिए जो आपको हार्ड लगे, क्योंकि हार्ड क्वेश्चन ही उसमें आते हैं। ठीक, दोस्तों आज हम बात करेंगे चक्षु प्रकाशन के यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2024 की गाइड की। इसमें 17 और 18 को जो एग्ज़ाम हुए थे, जो कैंसिल हो गए थे, उनका भी क्वेश्चन पेपर दिए गए हैं। चारों शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर दिए गए हैं। इसमें सभी सब्जेक्ट को अच्छे से बताया गया है, चाहे वो सामान्य हिंदी हो, सामान्य ज्ञान हो, जीएस मैथ हो, या फिर रीजनिंग हो, या मानसिक अभिरुचि, तार्किक क्षमता वाले प्रश्न हो। इसमें 12 सॉल्व पेपर्स और 2500 बहुविकल्पीय प्रश्न है, 15 प्रैक्टिस सेट है। ये मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके की ये बुक है। ये देखिए, 18 की फर्स्ट शिफ्ट का आपको ये क्वेश्चन पेपर देखने के लिए मिल जाएगा। इसी तरीके से सभी क्वेश्चन पेपर्स मिल जाएंगे आपको, और इसमें 12 सॉल्व पेपर्स और 2500 बहुविकल्प प्रश्न मिल जाएंगे। आप इसको पढ़ करके अपनी तैयारी को बेहतरीन कर सकते हैं। दोस्तों, आप स्टडी गाइड के साथ साथ चक्षु प्रकाशन के प्रैक्टिस सेट भी ले सकते हैं। इसमें 17-18 तारीख के प्रैक्टिस सेट भी दिए गए हैं और शॉर्ट पेपर्स दिए गए हैं। प्रैक्टिस सेट भी आप लगा करके अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकते हैं आने वाले। ठीक है, तो मैथ की तैयारी किस तरीके से करिए, आप डेली रिवीजन करिए, एक भी दिन मैथ को नहीं छोड़ना है।
डेली उसका रिवीजन करना है और हार्ड से हार्ड क्वेश्चन मैथ के आपको करने हैं हर चैप्टर से। ठीक है, तो यही एक स्ट्रेटेजी होती है आपको एसआई और कांस्टेबल दोनों की तैयारी के लिए। तो मैथ का डेली का आपको रिवीजन करना है, हार्ड क्वेश्चन भी करने हैं। अगर आप ये सोच कर छोड़ देते हैं कि नहीं आएगा एग्जाम में तो गलत है, ऐसा नहीं करना है आपको। ठीक है, हार्ड क्वेश्चन भी आपको करना है। तीसरे पे आ जाते हैं हम, और आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा अगर आप यूपीएसआई के जितने भी लास्ट क्वेश्चन पेपर्स हैं आप उनको भी सोल्व कर लें। ठीक है, आप उनकी भी प्रैक्टिस कर लें, उनको भी देख लें। उससे क्या होगा, आपकी यूपी कांस्टेबल तो पक्का 100% निकल ही जाएगा, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है अगर आप उनको सोल्व कर लेते हैं। आपका एसआई के लिए भी तैयारी प्रिपरेशन बेस्ट हो जाएगी। जब तक आपका एग्जाम आएगा आप बहुत अच्छा उसकी प्रिपरेशन करके अपनी तैयारी को मजबूत करेंगे। ठीक है, बात कर लेते हैं रीजनिंग पे। इस बार यूपी कांस्टेबल में रीजनिंग ने थोड़ा छकाया था बच्चों को। रीजनिंग के लंबे लंबे क्वेश्चन आए थे और उसमें टाइम की कमी पड़ गई थी बच्चों के लिए। तो रीजनिंग के लिए आप अभी से प्रिपेयर हो जाइए, क्योंकि मुझे लगता है कि यूपीएसआई में भी अच्छी खासी रीजनिंग आती है, बहुत लेंथी रीजनिंग आती है, आसान नहीं आती है। उसमें कुछ बैंक वाली रीजनिंग भी आ जाती है, जैसे मशीन इनपुट आउटपुट की कोडिंग डिकोडिंग थोड़े से अपर लेवल के आते हैं। तो आप जो भी आप रिविजन कर रहे हैं रीजनिंग के लिए, जो भी पढ़ रहे हैं उसको अपर लेवल के लिए पढ़िए, उसको हार्ड लेवल का पढ़िए। ठीक है, मैथ की जो आपकी बैंक की रीजनिंग है उसको तो जरूर पढ़िए, क्योंकि वो एसआई में आती है और लेंथी भी होती है। तो असल में आप अपना समय कब बचा सकते हैं एग्जाम में, जब आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो। जब आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे रीजनिंग की और मैथ की तो आप अपना समय आसानी से बचा लेंगे। तो एसआई के लिए आप रीजनिंग पढ़ेंगे, बैंकिंग वाली भी। ठीक है, बैंक वाली रीजनिंग भी पढ़ेंगे, मशीन इनपुट आउटपुट जितने भी क्वेश्चन हैं वो करेंगे। और आप एक बार जब उनके क्वेश्चन पेपर देखेंगे लास्ट ईयर के यूपीएसआई के, तो आपको पता चलेगा कि बैंकिंग वाली रीजनिंग काफी पूछी जा रही है एसआई में। तो आप उसकी तैयारी अच्छे से करिए। देखिए, जब आप थोड़ी हार्ड लेवल की तैयारी करेंगे तो यूपी कांस्टेबल का आपका एग्जाम बहुत आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, जब आप एक अच्छी लेवल की तैयारी करेंगे तो क्या है कि आपका समय भी उसमें बचेगा, जब आप प्रैक्टिस बहुत अच्छी करेंगे। ठीक है, अब बात आ जाते हैं हिंदी पर। हिंदी के लिए यूपी कांस्टेबल में और यूपीएसआई में फर्क इतना होता है कि हिंदी के भी क्वेश्चन लेंथ ही मिलते हैं आपको। यूपीएसआई में हिंदी क्वेश्चन भी लेंथ ही मिलते हैं। अभी 2021 में जो पेपर हुआ था उसमें बहुत ज्यादा लेंथी क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे, लेकिन 2017 में जो क्वेश्चन पेपर हुआ था उसमें बहुत लेंथी क्वेश्चन पूछे गए थे हिंदी के भी। तो आप उस तरीके से अपनी प्रिपरेशन करेंगे। आप ये मत सोचना कि जैसे 2021 में आया था वैसे ही हमारा भी क्वेश्चन पेपर आ जाएगा, ऐसा नहीं है। हो सकता है आपका क्वेश्चन पेपर और भी हार्ड आ जाए, 2017 से भी हार्ड आ जाए। तो उसके लिए आपको पहले से प्रिपेयर होना है। उसके लिए हिंदी आपको इस तरीके से पढ़नी है। जब आप देखेंगे ना 2016-17 के क्वेश्चन पेपर्स लेकर आइएगा यूपीएसआई के लिए, तो आपको पता चलेगा कि उसमें किस तरीके की हिंदी पूछी गई है, कितनी लेंथी कोई हिंदी पूछी गई है। तो उसमें आपको हिंदी के लिए जैसे 3-4 पार्ट होता है हिंदी में, साहित्य भी होता है, ठीक है, व्याकरण होता है और कई पार्ट होते हैं। तो आपको ये सारी चीजें पढ़ने की जरूरत होती है। जैसे यूपी कांस्टेबल में है, यूपी कांस्टेबल में हम केवल व्याकरण पढ़ लेंगे तो भी हमारा काम चल जाएगा, क्योंकि व्याकरण ही सबसे ज्यादा उसमें पूछा जाता है। लेकिन साहित्य है, रचनाएं हैं और व्याकरण है, ये सारी चीजें पूछी जाती है यूपीएसआई में। तो यूपीएसआई के लिए आपको ये सारी चीजें पढ़नी पड़ेगी। दूसरी बात यह है कि जो भी आप कुछ पढ़ रहे हैं उसका रिवीजन और उसके एमसीक्यू आपको जरूर लगाने हैं, चाहे वो यूपी कांस्टेबल के लिए पढ़ रहे हो चाहे यूपीएसआई के लिए पढ़ रहे हो। तो मेरा कहने का कुल मतलब ये है कि आप इन चारों सब्जेक्ट में, क्योंकि चारों सब्जेक्ट आएंगे, और मूल विधि मैंने बताई थी, मूल विधि जीएस में मान लो, इसको मूल विधि और संविधान को जीएस में ही मान लो। तो मूल विधि और संविधान आपको अच्छे तरीके से डीप जाकर के पढ़ने हैं अगर आपको अच्छे मार्क्स लेकर आना है यूपीएसआई। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप जो भी तैयारी कर रहे हैं, जो भी रिवीजन कर रहे हैं यूपी कांस्टेबल के लिए, साथ साथ में थोड़ा सा डीप जा करके, थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन देख करके, लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर जैसे ARO के हैं क्वेश्चन पेपर्स आपने देख लिए हिंदी के, तो उससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। आपको यूपी कांस्टेबल में तो मिलेगा ही मिलेगा, यूपीएसआई में भी आपको मिलेगा। ठीक है, अपर लेवल की तैयारी करेंगे, छोटा लेवल अपना आप क्लियर हो जाएगा। और ये यूपी कांस्टेबल और यूपीएसआई का जो सिलेबस है वो लगभग सेम है, लेकिन इसमें क्या है कि थोड़ा सा जो क्वेश्चन की जो हार्ड है क्वेश्चन वो बढ़ जाते हैं यूपीएसआई में, क्वेश्चन का लेवल बढ़ जाता है। तो इस तरीके से तैयारी करिए ताकि आप यूपीएसआई के भी साथ साथ में तैयारी करते चलें। दोनों की तैयारी करते साथ साथ में चलेंगे तो आपके लिए बहुत ज्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि यूपी कांस्टेबल को तो आपका एग्जाम निकल ही जाएगा। इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है, जब आप पढ़ेंगे यूपीएसआई के लिए तो इन्हें निकल जाएगा। यूपीएसआई की जो मेन चीज है ना आपके लिए यूपीएसआई है, यूपीएसआई के लिए पढ़िए। तो आई होप कि आप सब लोगों को कुछ समझ में आया होगा किस तरीके से हमें अब यूपीएसआई के लिए तैयारी करनी है। ये एक मोटिवेशन क्लास है ताकि आप लोगों को ये पता चले कि हम यूपी कांस्टेबल के साथ साथ में यूपीएसआई की तैयारी भी कर सकते हैं।
तो इस तरीके से अपनी तैयारी करिए और अपनी तैयारी को मजबूत बनाइए। एग्जाम चाहे कहीं भी कभी भी हो, बस एग्जाम फोड़ना है, एग्जाम में पास होना है, ये लक्ष्य अपने दिमाग में रखकर चलिए। तो मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए चलिए।